नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय नितिन, जहां हम ऐसी सच्ची घटना और कहानियां लाते हैं उन लोगों की जो कभी चीख नहीं पाए, लेकिन उनके सच आज भी समाज में गूंजते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है वो दिल्ली के ओम विहार कॉलोनी से है। दिल्ली के उत्तम नगर की ओम विहार कॉलोनी एक साधारण सी बस्ती। इस कॉलोनी में नीरू अपने दो बेटों के साथ, बड़े बेटे करण और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, जो अमृतसर में अपने पति के साथ रहती थी। यह घर करण के चाचा हरीश देव और करण के पिता के नाम पर बना था। घर के बाहर ही हरीश देव ने अपने बेटे राहुल के साथ देव ज्वेलर्स नाम से एक ज्वेलरी की दुकान चलाते थे। दूसरी ओर करण की मां घरी से टिफिन सर्विस का काम किया करती थी। बड़ा बेटा करण नोएडा की एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। वहीं काम के दौरान उसकी मुलाकात सुष्मिता नाम की एक सहकर्मी से हुई। शुरुआती बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में और फिर प्यार में बदल गई। दोनों परिवारों की रजामंदी से साल 2015 में करण और सुष्मिता की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद जीवन बेहद खुशहाल चल रहा था। 2019 में जब उनके घर में बेटे का जन्म हुआ तो मानो खुशियों की बरसात हो गई। अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए सुष्मिता ने नौकरी छोड़ दी और करण ने मेहनत और बढ़ा दी। करण का सपना था कि वह अपने बेटे को सुरक्षित और बेहतर भविष्य दे सके। कड़ी मेहनत और लगन से उसने 2021 में अपने घर के पास ही एक नया फ्लैट खरीदा। बैंक से लिया गया लोन और वर्षों की बचत मिलाकर उसने अपने सपनों का घर बना लिया। पूरा परिवार खुश था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी खुशियों पर जल्द ही एक काली परछाई मंडराने वाली है। दोस्तों, 13 अगस्त 2025 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास सुष्मिता अचानक घबराई हुई अपने ससुराल पहुंचती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, सांसें तेज चल रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, भैया उठ नहीं रहे हैं? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। ये सुनते ही नीरू और छोटा बेटा कुणाल जैसे सन्न पर रह गए। दोनों बिना कुछ सोचे दौड़ पड़े करण के फ्लैट की ओर। रास्ते में कुणाल ने चाचा हरीश को भी फोन कर घटना की जानकारी दी। जब सब करण के फ्लैट पहुंचे तो नजारा भयावह था। करण बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। कुणाल ने भाई को जगाने की कोशिश की, पानी की छींटे मारे, पैर दबाए, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। सुष्मिता ने रोते हुए कहा, रात को सब ठीक ठाक था, बस करण मोबाइल चार्ज कर रहे थे एक्सटेंशन बोर्ड से और जग रहे थे, हाथ में लेकर कुछ काम कर रहे थे, शायद वहीं से करंट लगा है। कुणाल ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर करण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा बॉडी ठंडी पड़ चुकी है और कुछ देर बाद करण को मृत घोषित कर दिया गया। पूरा परिवार रो रो कर बेहाल था, लेकिन यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। डॉक्टरों ने बताया कि करण के शरीर पर जलने के निशान है और मुंह से झाग भी निकल रही है। ये सामान्य करंट लगने से नहीं हो सकता है। डॉक्टरों ने प्रोटोकॉल के तहत पोस्टमार्टम की बात कही। हरीश देव और उसका बेटा राहुल पोस्टमार्टम का विरोध करने लगे। सुष्मिता ने भी रोते हुए कहा, करण ने मुझसे कहा था कि अगर कभी मेरी मौत हो तो पोस्टमार्टम मत कराना, लेकिन कुणाल ने माँ को समझाया, मैंने खुद भाई के शरीर पर चोटें के निशान देखे, सच्चाई सामने आने के लिए पोस्टमार्टम जरूरी है। अंततः पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 14 जुलाई को रिपोर्ट आने से पहले ही एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। भीड़ भाड़ के बीच राहुल का मोबाइल गलती से कुणाल के हाथ लग गया। जब उसने फोन खोला तो बार बार डायल किया गया नंबर माई वाइफ के नाम से सेव था। हैरानी की बात यह थी कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसकी भाभी सुष्मिता का था। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम मैसेंजर खुला तो वहां दोनों की चैट पढ़कर कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। चैट ने साफ कर दिया कि सुष्मिता और राहुल के बीच सिर्फ अवैध संबंध ही नहीं बल्कि साजिश भी चल रही थी। दरअसल 2023 से ही जब करण अपने काम में व्यस्त रहने लगा था, उसकी शिफ्ट अनियमित हो गई थी, तब सुष्मिता और राहुल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में मर्यादा पार कर चुकी थी। दोस्तों, हालात इतने बिगड़े कि करवा चौथ के एक दिन पहले पति पत्नी में झगड़ा हुआ और करण ने गुस्से में हाथ भी उठा दिया था। यही वो पल था जब सुष्मिता ने मन ही मन ठान लिया कि अब उसे करण को रास्ते से हटाना है। राहुल और सुष्मिता ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि करण की मौत को नेचुरल दिखाया जा सके। राहुल और सुष्मिता ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि करण की मौत को नेचुरल दिखाया जा सके। उन्होंने तय किया कि
उसे स्लीपिंग पिल देकर मारेंगे। 12 जुलाई 2025 की रात सुष्मिता ने करण के खाने में पिसी हुई गोलियां मिला दी, लेकिन असर नहीं हुआ। जब करण गहरी नींद में चला गया तो राहुल ने नया सुझाव दिया, बिजली का झटका देने का। रात के अंधेरे में सुष्मिता ने वही किया, तारों को करण के शरीर से चिपकाकर स्विच ऑन कर दिया। नींद में डूबा करण कुछ ही झटकों में दम तोड़ गया। सुष्मिता ने सुबह पूरा ड्रामा रचा कि पति को मोबाइल चार्जिंग के दौरान करंट लग गया। परिवार उसकी बातों में आ गया, लेकिन कुणाल ने हार नहीं मानी। उसके हाथ लगी चैट और मोबाइल की वह सबूत बने जिन्होंने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। हालांकि पुलिस का रवैया शुरुआत में बेहद ढीला रहा। रिपोर्ट लिखने से मना किया गया, जानकारी आरोपी के परिवार तक पहुंचाई गई, लेकिन कुणाल ने हार नहीं मानी और स्थानीय मीडिया से मदद ली। जैसे ही मामला सुर्खियों में आया, पुलिस दबाव में आ गई। जांच में जब सच्चाई सामने आई तो 19 जुलाई 2025 को पुलिस ने राहुल और सुष्मिता दोनों को हत्या और आपराधिक साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया। इस केस ने साबित कर दिया कि जब मोहब्बत की जगह लालच और हवस हावी हो जाए तो इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। और सबसे बड़ा सबक यही, सच चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करो, वह बाहर आ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी जब मैं बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब किसी के दिल को दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है।